हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहला लेक्चर हम लोग करने वाले हैं आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको यह बताया जाएगा कि हम लोग पढ़ते क्यों हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोई सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि क्यों पढ़ाया जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये तो कॉमर्स वालों का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो साइंस वालों का सब्जेक्ट है। ये तो कंप्यूटर साइंस जो करते हैं या बीसीए जो करते हैं या इंजीनियरिंग जो करते हैं वो लोग पढ़ते हैं इन सब सारे सब्जेक्ट को। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम लोग आईटी वाला पेपर क्यों पढ़ रहे हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी आपको ये पेपर क्यों पढ़ाना चाह रही है दोस्तों, इसका मकसद हम बताएंगे आपको सबसे पहले। इसके बाद हम आपको बताएंगे आईटी का सिलेबस। आईटी का सिलेबस क्या क्या है, कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सब चीज आपको ये पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर करूंगा। उसके बाद बताऊंगा आईटी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और इसके बाद हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है दोस्तों फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी वही बचपन वाला प्यार, वही कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, रैम क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, वही सब सारा चीज। लेकिन आज कुछ इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा मैं। आज का लेक्चर अगर आप देख लिए तो आपको लगा कि क्या लेक्चर रिकॉर्ड किया है सर, पूरा टेक्नोलॉजी बदल दिया है, पूरा सिस्टम हैंग हो चुका है सर आपका। आज आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, मैं अलग अलग दिख रहा हूँ, आपके बैकग्राउंड में अलग से एकदम फैसिलिटीज दिख रही होगी, टेक्नोलॉजीज दिख रही होगी। हमने बहुत कुछ अपग्रेड किया है। हमने सबसे पहले तो अपने कैमरे को अपग्रेड किया, उसके बाद अपने माइक को अपग्रेड किया, उसके बाद अपने सिस्टम को अपग्रेड किया। सारी की सारी फैसिलिटीज आपको सिर्फ 991 में मिल जाती है। और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे क्या। अब भाई फ्री तो प्रोवाइड नहीं कर सकता ये सब सारा चीज। ये सब अगर मैं फ्री प्रोवाइड करने लगूं तो मैं कितने दिन सरवाइव कर पाऊंगा आप ही बताओ। मेरे एक्सपेंस कैसे निकलेंगे आप ही बताओ। फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये एश्योरिटी देता हूं कि सबसे नॉमिनल फीस, सबसे कम फीस में सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करके दूंगा आपको। 991 में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको ये इंटरेक्टिव सेशंस भी मिलेंगे, आपको एमसीक्यू सेशंस भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको एमसीक्यू नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ जो चाहिए वो मिलेगा आपको। ठीक है। एमसीक्यू यानी कि इंग्लिश वाला एमसीक्यू, इंग्लिश में एमसीक्यू है ना, उसका बात कर रहे हैं हम। ठीक है। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाना क्यों चाह रही है। आजकल दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल प्ले हो चुका है दोस्तों। आजकल आप टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूं कि आपके पास अगर आजकल टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर क्लासेस देखना है तो वो भी आप फोन से देख रहे हो, तो वो भी तो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो ना। अगर आपको मान लीजिए कैब बुक करना है तो वो भी आप उबर करते हो, ओला करते हो उसके लिए। आपको खाना ऑर्डर करवाना है तो उसके लिए आप स्विगी करते हो, जोमेटो करते हो। हर चीज में तो टेक्नोलॉजी शामिल हो चुका है दोस्तों। यहां तक कि आपको अगर किसी को पेमेंट करना है तो इसके लिए गूगल पे करते हो। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रही है, इसीलिए आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आईटी जैसा सब्जेक्ट, कि सबको मालूम रहे टेक्नोलॉजी के बारे में। आजकल की दुनिया में अगर किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम नहीं है तो वो बर्बाद है। कोविड-19 में बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी आए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आके चमक गए, जैसे खान सर फिजिक्स वाला, अभिषेक झा क्लासेस। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी थे जिनको टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना आता था, इसके लिए वो पिछड़ के रह गए। बहुत टीचर्स अभी भी है जिनको टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आता है, लेकिन वो पढ़ाते मस्त है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाए, इस वजह से वो पीछे रह गए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाने का मकसद यही है कलकत्ता यूनिवर्सिटी को, कि आप लोग टेक्नोलॉजी के बारे में सीख पाओ, जान पाओ। क्योंकि आजकल दोस्तों टेक्नोलॉजी आपको अगर पता है तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। हर चीज में टेक्नोलॉजी है। बताओ ना कौन सा चीज में टेक्नोलॉजी नहीं है। 99% चीज में टेक्नोलॉजी है। आजकल आप मम्मी से वीडियो कॉल करने से भी तो वो भी तो होता है, मतलब कि टेक्नोलॉजी।
मम्मी से आपको बात करना है, उसके लिए आप वीडियो कॉल करोगे मम्मी को, तो उसके लिए भी तो आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। उसके लिए भी तो आप जूम एप्लीकेशन को या गूगल मीट एप्लीकेशन को या व्हाट्सएप को या फेसबुक को यूज कर रहे हो। आपको अपने बाबू सोना से बात करना है आज, तो आप कैसे बात करोगे? आप क्या कॉल पे बात करोगे? कॉल पे भी बात करते हो तो वो भी टेक्नोलॉजी है, मैसेज में भी बात करते हो तो वो भी टेक्नोलॉजी है। वो चिट्ठी वाला जमाना चला गया, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, वो जमाना चला गया। अभी वो जमाना अब चला गया। अब कबूतर जाता नहीं है, अब कबूतर भाव खाता है। अब व्हाट्सएप जाता है, फेसबुक जाता है, उसका रिप्लाई जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी से बात करना है तो आजकल व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हो, फेसबुक का सहारा ले सकते हो। सब कुछ तो भैया टेक्नोलॉजी से ही चल रही है। इसी को तो आप बोलोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसीलिए आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी दोस्तों ये सब्जेक्ट पढ़ा रही है, समझे? आइए सेकंड स्क्रीन पर चलते हैं हम लोग। आज आपको बहुत ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, सब कुछ। चलिए देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया। अगर आपको ऊबर करना है, अगर आपको ऊबर करना है तो कैसे करोगे? कैसे करोगे ऊबर? फोन से करेंगे भैया। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर कैब बुक करेंगे, तभी ऊबर हो पाएगा। अगर आपको जोमेटो करना है तो कैसे करोगे? फोन से करोगे। सब कुछ तो टेक्नोलॉजी से चल रही है। अगर आपको मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको हमारे लेक्चर्स देखने हैं तो आपको क्या करने पड़ेंगे? अभिषेक झा क्लासेस डाउनलोड करने पड़ेंगे, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हो? हमारे लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आपको मान लीजिए ग्रोसरी लाना है तो आप क्या कर सकते हो? ब्लिंकिट लास्ट मिनट ऐप, 10 मिनट में मतलब की डिलीवरी। तो सब कुछ तो भैया, सब कुछ ऑल चीज, सब कुछ तो अब इसी पे निर्भर है, सब कुछ तो अब आईटी पे ही निर्भर है। इसीलिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे भोले भाले दोस्तों। आइए अभी एक बार सिलेबस देख लेते हैं। आपको सिलेबस हम दिखा देता हूं, ठीक है? चलिए एक मिनट दोस्तों, चेक करने दीजिए सिलेबस कहां है। हाँ, मिल गया। आइए एक बार आईटी का सिलेबस देख लें और एक बार समझ लेते हैं कि कितने मार्क्स का आपका थियरी अटेम्प्ट करना है और कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल। सो दोस्तों ध्यान रखिए, 50 मार्क्स का आपका थियरी रहेगा और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। ओके, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50 मार्क्स का थियरी और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल। 50 मार्क्स का थियरी आपको एग्जामिनेशन देना है आउट सेंटर में और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका कॉलेज में ही होगा, जो कि छोटा मोटा सवाल पूछ लेगा। 2-3 दिन का क्लास होगा प्रैक्टिकल का, मतलब कि कॉलेज में ही, उसी में सवाल पूछेगा, उसी में प्रैक्टिकल करवाएगा, बस हो गया, बात खत्म। तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोग को टेंशन नहीं करना है। हम आपको पढ़ाएंगे थियरी, हम सिर्फ आपको एक ही चीज पढ़ाएंगे, थियरी, और प्रैक्टिकल आपको कॉलेज करवा देगा आराम से। वही चीज, वही मतलब कि कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन रहता है वही सब चीज करवाएगा आपको। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है, आराम से पहले देखो क्या क्या है। सुनो, सबसे पहले आपको चैप्टर करना है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। यूनिट नंबर 1 में है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रैम रोम, सब चीज के बारे में। इसके बाद यूनिट नंबर 2 से असली कहानी चालू होती है दोस्तों। आईटी सब्जेक्ट को इजी मत समझना, मैं बार बार बोल रहा हूं, आईटी सब्जेक्ट रुलाएगा। अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे तो आईटी सब्जेक्ट जो है वो तुमको रुलाएगा दोस्तों, याद नहीं होगा ये सब्जेक्ट। इसीलिए अभी से लर्न करना शुरू कर दो। यूनिट नंबर 2 है इंटरनेट सर्विस एंड सिक्योरिटी मेजर्स। कौन कौन सा इंटरनेट सर्विस आपको मिलता है, कौन कौन सा सिक्योरिटी मेजर मिलता है, सब चीज पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 3 देखिए, यूनिट नंबर 3 है करंट कंप्यूटिंग प्रोग्राम, करंट कंप्यूटिंग प्रोग्राम। इसके बाद यूनिट नंबर 4 बिजनेस डेटा हैंडलिंग और यूनिट नंबर 5 आईटी एक्ट 2000 साइबर क्राइम्स। तो ये पांचों के पांचों चैप्टर से आपका 10-10 मार्क्स का आ सकता है, 10 से 15 मार्क्स का आ सकता है विद ऑप्शंस। ओके, ये पांचों के पांचों चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है 10 से 15 मार्क्स का। पांचों के पांचों चैप्टर अभी इक्विवेलेंट है, एक है मतलब कि सेम है, ठीक है।
और इसको हम लोग सेक पेपर बोलेंगे। जैसे ईडी था पहले आपका सेक पेपर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इस बार आपका आईटी वाला जो पेपर है वो है सेक पेपर। क्लियरली समझ पा रहे हो ना आप लोग? हाँ सर बिल्कुल। अब देखिए टन ये हमारा बेहतरीन नोट्स, कितना सुंदर नोट्स हमने बनाया है। देखिए दोस्तों, आप सबके लिए नोट्स बनाया गया है दोस्तों। अगर आप 991 का प्रो बैच लेते हो तो आपको ये सब सारा चीज मिल जाएगा, सारा चीज पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स का। देखिए एक बार आप नजर टिका के तो देखिए नोट्स, तो देखिए आप। बहुत हो गया भैया, आप स्टार्ट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। सुनिए 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 सुनिए। अब आइए यहां पे सर्च करते हैं गूगल में। सब कुछ आज गूगल में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। देखिए सब कुछ आज आपको गूगल में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक डिवाइस होता है जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, जहां पे आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जहां पे आप वर्ड्स को फाइंड कर सकते हो, नंबर्स को फाइंड कर सकते हो, पिक्चर्स को फाइंड कर सकते हो, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, उसको बोलते हैं कंप्यूटर। भैया इतना तो आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। हाँ तो मैं भी ना पढ़ाऊंगा, मेरा भी फर्ज है, मैं अपना काम तो करूंगा ना भाई। तो कंप्यूटर एक मशीन है दोस्तों, जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, वर्ड्स फाइंड करते हो, नंबर्स फाइंड करते हो, पिक्चर्स फाइंड करते हो। जैसे यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने गूगल में वर्ड्स को फाइंड किया, यहां पे देखिए पिक्चर को फाइंड किया मैंने, यहां पे मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूं और दूसरे मशीन्स को कंट्रोल भी करता है कंप्यूटर। एक कंप्यूटर की वजह से आप प्रिंटर को भी कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं बताओ? एक कंप्यूटर की वजह से दोस्तों आप एक प्रिंटर को भी कंट्रोल कर सकते हो, आप दूसरे डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। न जाने ये लैपटॉप से जो मैं मतलब कि रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये लैपटॉप के साथ कितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, पता है आप लोगों को? तो एक कंप्यूटर का बहुत सारा फायदा है। एक कंप्यूटर में आप डेटास को स्टोर कर सकते हो, आप अपने फाइल्स को रख सकते हो, वीडियोस रख सकते हो, फोटोस रख सकते हो, नंबर्स, पिक्चर, सब कुछ। आपको कैलकुलेशन करना है तो वो आप मतलब कि इसी से कर सकते हो, सिंपल सा बात है। और एक कंप्यूटर दूसरे मशीन्स को कैलकुलेट भी करता है, मतलब कि कंट्रोल भी करता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना तक क्लियर हो गया होगा। सुनिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है दोस्तों। सुनिए दोस्तों, सुनिए, सुनो 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 गांव वालों। अब हम लोग पढ़ेंगे वो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम का कितना कंपोनेंट होता है। याद रखिएगा दोस्तों, एक कंप्यूटर सिस्टम का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है हार्डवेयर कंपोनेंट, एक होता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। याद रखिएगा दोस्तों, एक कंप्यूटर का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है हार्डवेयर कंपोनेंट, एक होता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट यानी कि जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जो टेंजेबल है, उसको क्या बोलेंगे? हार्डवेयर कंपोनेंट है, उसको क्या बोलेंगे? हार्डवेयर कंपोनेंट। और एक होता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, जिसको आप छू नहीं सकते हो, इनटेंजेबल है। जैसे एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन को क्या आप टच करते हो क्या? रोज रोज सुबह सुबह उठ के टच करते हो क्या एप्लीकेशन को? नहीं ना। ऐप को क्या टच करते हो क्या? भैया हम तो टच ही करते हैं। अगर एप्लीकेशन को टच नहीं करेंगे तो खुलेगा कैसे? अरे वो तुम स्क्रीन को टच करते हो, एप्लीकेशन को टच नहीं करते हो, एप्लीकेशन इनटेंजेबल है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम का दो कंपोनेंट होता है, याद रखिएगा। एक रहता है हार्डवेयर कंपोनेंट, एक रहता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे, एक एक करके फोटो भी दिखाएंगे आपको। चलिए आइए, सबसे पहले बात करेंगे सीपीयू का। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सुनिए, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बॉक्स कभी देखे हो, ये डब्बा कभी देखे हो? मुझे पता है कि आप लोग देखे हो, बहुत बेसिक है आप सबके लिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो देखे नहीं है इस डब्बे को। ऐसा भी हो सकता है ना, उनको हम समझा रहे हैं। तो आप अगर स्कूल गए होंगे कभी ना कभी, तो स्कूल में पहले जो कंप्यूटर रहा करता था, उसके नीचे में एक बहुत बड़ा सा बॉक्स रहा करता था। हम लोग बचपन से सोचते थे ये बॉक्स का क्या काम? ये सीपीयू है भाई, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर माना जाता है, ये कंप्यूटर का माथा है। भाई सुन, 60 से 70% टास्क ना ये सीपीयू परफॉर्म करता है। सुनो, 60 से 70% टास्क सीपीयू परफॉर्म करता है। अगर आप एक एप्लीकेशन चला रहे हो अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में, अगर आप एक फाइल को स्टोर कर रहे हो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में,
अगर आप एक फाइल को खोल रहे हो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में, वो सब सीपीयू पे डिपेंड करता है, वो सब सीपीयू करवाता है दोस्तों। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन है दोस्तों, ब्रेन 60 से 70% काम कंप्यूटर का सीपीयू करवाता है दोस्तों। ओके, और अगर सीपीयू नहीं रहा तो कंप्यूटर का दोस्तों कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कंप्यूटर की कोई औकात नहीं अगर सीपीयू नहीं रहा तो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं रहा तो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दोस्तों, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आइए पढ़िए इसको। हेलो, हाँ, एक्चुअली पिछली बार रिकॉर्ड मैंने किया था, एक बार और मैंने रिकॉर्ड किया था, माइक मेरा चालू ही नहीं था, साउंड आया ही नहीं, दूसरी बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझको, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। सुनिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू, द सीपीयू इज ऑफन रेफर्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को क्या बोला जाता है दोस्तों? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट परफॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेसिंग टास्क, यानी ज्यादातर टास्क सीपीयू परफॉर्म करता है। 60 to 70% टास्क कौन परफॉर्म करता है बेटा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स का ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए आपको रैम इंस्टॉल करना है, आपको एसएसडी इंस्टॉल करना है, ठीक है, आप कहां करोगे? आप इस सीपीयू के अंदर ही करोगे ना। तो बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को यह भी मैनेज करता है। सीपीयू एक खुद हार्डवेयर कंपोनेंट है, लेकिन बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को खुद सीपीयू भी मैनेज करता है। ओके, तो कंप्यूटर का बहुत सारा काम को आसान कौन बनाता है? सीपीयू। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। प्लीज आप लोग एक बार अपने वर्ड में कमेंट सेक्शन में लिख दो, सीपीयू का डेफिनेशन एक बार अपने वर्ड में कमेंट सेक्शन में लिख दो। बाबू सोना का कॉल आए, काट दो जल्दी से और आ जाओ पढ़ने के लिए। हम लोग पढ़ने के लिए बेताब है। ठीक है, मैं बता दूं दोस्तों, ये डेमो लेक्चर है। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको ये लेक्चर इंटरेक्टिव लग रहे हैं, तो आप हमारे 991 वाले कोर्सेज में भी इनरोल हो सकते हो, जहां पे आपको सारी की सारी फैसिलिटीज मिलेगी, जहां पे आपको ये नोट्स, ये लेक्चर्स, एमसीक्यू सेशंस, इसके बाद ये सब जो मतलब इतने अच्छे जो मतलब टेक्नोलॉजी में यूज कर रहा हूं, इतने इंटरेक्टिव सेशंस जो यूज कर रहा हूं, फोटोज वीडियोस दिखा के जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये सब कुछ मिलेगा आपको बस 991 फुल सेमेस्टर के लिए, पूरा का पूरा सेमेस्टर के लिए, ऑल सब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अभी दूसरा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो हो गया, बात करते हैं अभी मेमोरी का। मेमोरी मतलब हो गया रैम। आपके कंप्यूटर में एक इस तरीके से रैम लगा होता है दोस्तों, सॉरी सीपीयू में, आपके सीपीयू में इस तरीके से रैम इंस्टॉल किया जाता है। ये रैम ना आपके सीपीयू को स्ट्रांग बनाता है दोस्तों। इस रैम के वजह से आपका कंप्यूटर लैग नहीं करता है, आपका फोन लैग नहीं करता है। आजकल देखोगे फोन में भी तो रैम होता है। आप जब फोन खरीदने जाओगे तो आप देखोगे 8GB रैम है या 6GB रैम है या 5GB रैम है या 4GB रैम है। जितना ज्यादा रैम आप लोगे उतना ज्यादा एप्लीकेशंस को आप रख सकते हो। अपने फोन में जो एप्लीकेशंस आपका रहता है ना, आप चाहते हो कि वो एप्लीकेशंस बिना हैंग के चले, बिना लैग के चले, तो आपको रैम को अपग्रेड करवाना पड़ेगा दोस्तों। एक रैम के वजह से सीपीयू बहुत अच्छा काम करता है, सीपीयू बहुत स्मूथली काम करता है, और एक कंप्यूटर को वो वाइब मिलता है। आपका कंप्यूटर कभी लैग करेगा ही नहीं अगर आपका हाईएस्ट रैम है। 16GB का रैम ले लिया मान लीजिए, तो रैम की वजह से क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस है और आप एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस को चलाए हुए हैं, फिर भी आपका कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रैम यानी कि वो डेटा को स्टोर कर देता है क्विकली। सुनिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, सुनिए, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा समझने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। रैम यानी कि मैं स्टोरेज नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, रैम स्टोरेज में नहीं बोल रहा हूं। रैम मतलब होता है कि कंप्यूटर ना क्या करता है, कंप्यूटर कुछ डेटा को क्विकली स्टोर करता है। कभी कभी कंप्यूटर को जल्दी से कोई डेटा को स्टोर करना होता है, कभी कभी कोई कंप्यूटर को जल्दी से कोई इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना होता है। जब तक हम परमानेंट डेटा को स्टोर ना कर ले, उससे पहले कंप्यूटर क्या करता है, रैम के माध्यम से वो डेटा को स्टोर करके रख लेता है। इसके बाद परमानेंटली वो फाइल में चला जाता है।
इसको हम लोग बोलते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोले? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का आप फोटो देख सकते हो, इस तरह से एक रैम रहता है। रैम के वजह से आप अपने फोन में ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन स्मूथली चला सकते हो, कोई लैग नहीं, कोई हैंग नहीं। बहुत सारे फोन में हैंग करने लगते हैं ना, तो रैम अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो हैंग नहीं करेगा और आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो। सिंपल सा बात है। तो रैम क्या करता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द कंप्यूटर where the मतलब कि कंप्यूटर मतलब कि टेम्पोररी स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस while they are being processed. It allows CPU to access data quickly. ये CPU को क्विकली काम करने पे मजबूर कर देता है, जिससे CPU बहुत स्मूथली काम करे और CPU बहुत क्विकली काम करे, ये मजबूर कर देता है कौन? मेमोरी, रैम। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्टोरेज। सुनिए, स्टोरेज मतलब मेरे कंप्यूटर में या मेरे लैपटॉप में कितना जीबी अट सकता है, कितना जीबी का फाइल्स, कितना जीबी का वीडियोस, कितना जीबी का फोटोज मैं अपने कंप्यूटर में रख सकता हूं। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं दोस्तों। यहां पे देखिए, स्टोरेज का ना 3 टाइप्स होता है। एक होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, एक होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, एक होता है ऑप्टिकल ड्राइव। सबसे पहले हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में बात करते हैं। सुनिए, आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, सुनिए। ये देखिए दोस्तों, मेरे कंप्यूटर में 1000 जीबी का जगह है, यानी मैं 1 TB ऑफ स्टोरेज रख सकता हूं अपने लैपटॉप में। अपने लैपटॉप में मैं 1 TB ऑफ स्टोरेज रख सकता हूं, 1000 जीबी में रख सकता हूं दोस्तों। ये मेरा क्या है? हार्ड ड्राइव। अगर आपको कंप्यूटर में कुछ स्टोरेज दिया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? हार्ड ड्राइव। अगर आपके डिवाइस में ही वो स्टोरेज दिया हुआ है दोस्तों, उसको आप क्या बोलोगे दोस्तों? हार्ड ड्राइव। तो स्टोरेज का सबसे पहला वाला टाइप है दोस्तों हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो मतलब कि ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस, ये पुराना वाला स्टोरेज डिवाइस है। आजकल तो लैपटॉप या कंप्यूटर में हार्ड डिस्क आता ही नहीं है, आजकल तो SSD चालू हो चुका है। आजकल आप लोगों को मेमोरी चिप लगाना पड़ेगा। अरे बचपन में जो होता था ना, मेमोरी चिप एक्स्ट्रा लगाओ, वो लगाना पड़ेगा। तो स्टोरेज करने के लिए आपके 3 होते हैं टाइप्स। अगर आप अपने पीसी में या लैपटॉप में स्टोर करना चाहते हो कुछ, तो आपके पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहले तो हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर कर लो। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब होता है कि आपके डिवाइस में ही कुछ स्टोरेज का जगह होगा। जैसे आप अगर फोन खरीदते हो तो आपके पास 128 जीबी का स्टोरेज रहता है ना, उसको आप क्या बोलोगे? हार्ड डिस्क ड्राइव। ए ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस स्पिनिंग डिस्क्स टू रीड एंड राइट डेटा। ठीक है, इसके बाद हो गया SSD। SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। बहुत लोगों को SSD का अभी तक फुल फॉर्म ही नहीं मालूम था। SSD यानी कि क्या? सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD से आप क्या कर सकते हो? SSD से आप एक मेमोरी चिप लगा सकते हो। SSD मतलब हो गया सीधा सा बात है मेमोरी कार्ड। अगर मैं मान लो मेरे पास 1000 जीबी है और वो 1000 जीबी खत्म हो जाता है, मुझे और एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए, तो मैं 256 जीबी का एक SSD खरीद सकता हूं और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकता हूं। समझे? SSD मतलब एक्स्ट्रा स्टोरेज। अगर आपके डिवाइस वाला स्टोरेज खत्म हो गया है तो दूसरा स्टोरेज लगा लो दी आराम से। ये एक मेमोरी कार्ड की तरह है। जैसे आप फोन में सबसे पहले क्या करते थे? फोन में आपके पास जितना स्टोरेज रहता है वो खत्म हो जाता है, इसके बाद आप क्या लगाते हो? मेमोरी कार्ड। तो बिल्कुल उसी की तरह SSD है, उसी को बोलते हैं SSD। ए फास्टर शॉर्टेज डिवाइस दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी चिप्स। ठीक है, इसके बाद आता है ऑप्टिकल ड्राइव्स। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑप्टिकल ड्राइव्स क्या है? ऑप्टिकल ड्राइव्स मतलब कि पेन ड्राइव। कभी कभी आप कंप्यूटर में पेन ड्राइव का यूज करते हो, CD का यूज करते हो, DVD का यूज करते हो, कुछ दूसरे डिस्क का यूज करते हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल ड्राइव्स, बाहर वाले ड्राइव्स। आपके पास कभी कभी कंप्यूटर में स्टोरेज नहीं रहता है तो आप एक पेन ड्राइव में स्टोर करके रखते हो, आप एक CD में स्टोर करके रखते हो, आप एक DVD में स्टोर करके रखते हो, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्टिकल ड्राइव्स। तो हार्ड ड्राइव्स के अच्छा सुनिए, स्टोरेज के 3 टाइप्स होते हैं। स्टोरेज के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव, इसके बाद SSD, इसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव्स। प्लीज स्टोरेज का एक बार लिखो कमेंट बॉक्स में, स्टोरेज के बारे में एक बार लिखिए। स्टोरेज का कितना टाइप्स होता है बताइए? लिखो लिखो लिखो। लाइक कर दो भाई, अगर डेमो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो।
हम लोग ने अभी अभी क्या पढ़ा है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में हम लोग ने पढ़ा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबसे पहले तो ये कवर किया। इसके बाद मेमोरी के बारे में कवर किया, रैम के बारे में। जय श्री राम। नहीं, वो राम नहीं, वो तो हमारे भगवान, वो तो हमारे भगवान है। लेकिन रैम मतलब क्या होता है दोस्तों? रैम मतलब इस तरीके का एक डिवाइस रहता है जहां पे आप एक मतलब कि टेम्पोररी डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आपको समझा चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद देखिए स्टोरेज पढ़े। स्टोरेज का 3 टाइप होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे मदरबोर्ड। भैया मदरबोर्ड क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो मैं ये बोलूंगा मदरबोर्ड इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। समझे? मदरबोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कंप्यूटर का, एक सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड ना एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जिससे कंप्यूटर आपका चलता है। जो वो सर्किट बोर्ड खराब हो गया, बस गियो। मेरा एक फोन था, सुनिए, फोन में भी होता है मदरबोर्ड। मेरा एक फोन था, 25,000 का खरीदे थे वो फोन। ठीक है, वो फोन का मदरबोर्ड खराब हो गया और मैं सर्विस सेंटर लेके गया। बोला कि इसका मतलब कि इसका कितना खर्चा पड़ेगा? वो लोग बोल रहे हैं कि 20,000 पड़ेगा। 25,000 का फोन, मदरबोर्ड खराब हुआ और बोल रहा है 20,000 रुपया पड़ेगा। सोचिए, मदरबोर्ड का वैल्यू है, मदरबोर्ड इंपॉर्टेंट है। मदरबोर्ड एक कंप्यूटर, एक डिवाइस को रन कराता है, पूरा का पूरा मेन सर्किट बोर्ड को बोला जाता है मदरबोर्ड। आपको फोटो दिखाते हैं दोस्तों, देखिए, एक मिनट, देखिए ये फोटो आप देख रहे होंगे दोस्तों, अपने स्क्रीन पर आप ये फोटो देख रहे होंगे दोस्तों। देखिए कितना मस्त लग रहा है। ये अंदर का मेन सर्किट बॉक्स है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? मदरबोर्ड इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर। एक सर्किट बोर्ड रहता है, ये खराब हो चुका तो आपका लंबा संबा खर्चा पड़ने वाला दोस्तों, आपका लंबा संबा खर्चा पड़ने वाला दोस्तों। मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एक कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए, ये तो नॉर्मली मतलब कि आजकल तो मतलब कि क्या बोलूं, ये कहीं पर भी फेंका रहता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का कोई वैल्यू करता ही नहीं है। मदरबोर्ड तो कबाड़ी की दुकान में फेंका रहता है। लेकिन भाई इसका वैल्यू करो, ये हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है। लिख मत देना, लिख मत देना, मदरबोर्ड इज नोन एज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तुम्हारा दिल है क्या? नहीं, मैंने एग्जांपल दिया कि अगर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हो सीपीयू को, तो मदरबोर्ड को बोलना चाहिए हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये भी तो है हार्डवेयर कंपोनेंट, इसका भी है हार्डवेयर कंपोनेंट। सुनिए, मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट्स एंड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। मदरबोर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो? सीपीयू से कनेक्ट कर सकते हो, रैम से, स्टोरेज से। मदरबोर्ड ही कनेक्ट करके देता है। मदरबोर्ड कम्युनिकेट करता है किससे? सीपीयू से, रैम से, स्टोरेज से। मदरबोर्ड आपस में लिंकअप कराता है, इसीलिए मदरबोर्ड इतना मेन सर्किट बोर्ड है। मदरबोर्ड के थ्रू ही सीपीयू और कंप्यूटर लिंकअप हो पाते हैं। रैम, स्टोरेज, इन सबसे कम्युनिकेशन करते हैं किससे? मदरबोर्ड से। ठीक है, तो मदरबोर्ड मेन सर्किट बोर्ड है। ओके, आप लोग लिख लोगे इसको आराम से। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए चिंता मत करो। ये पीडीएफ आप अगर प्रो बैच के मेंबर हो, आप अगर प्रो बैच में एनरोल हुए हो, तो ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, अगर आप प्रो बैच के मेंबर हो तो। ठीक है, सुनिए, अब पढ़ता है पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई क्या होता है, सुनिए ध्यान से। तो पावर सप्लाई प्रोवाइड्स पावर टू ऑल कंपोनेंट्स टू द कंप्यूटर। पावर सप्लाई क्या करता है? पावर प्रोवाइड करता है, पावर। अरे कंप्यूटर चलाने के लिए पावर होना चाहिए ना भाई, वो पावर कौन प्रोवाइड करता है? पावर सप्लाई। यानी कि एक कंप्यूटर को चलने के लिए अच्छा पावर रहना चाहिए, उस कंप्यूटर में अच्छा पावर रहना चाहिए, वरना तो मैं एक एप्लीकेशन को खोलूंगा, आधा घंटा लगेगा खुलने में, आधा घंटा लगेगा खुलने में। उस तरीके से नहीं, एक कंप्यूटर को स्मूथली चलाने के लिए आपको पावर चाहिए। वो पावर कौन देता है? वो पावर कौन देता है बताइए? ये पावर सप्लाई इस तरीके का रहता है। देखिए इस तरीके का रहता है। यहां पे क्या लिखा हुआ देखिए, ए पावर सप्लाई इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन वोल्टेज टू अनदर मोर कन्वीनियंट वोल्टेज व्हाइल मतलब कि डिलीवरिंग पावर। एक वोल्टेज से दूसरे में पावर ट्रांसफर करता है ये। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई सिर्फ ये सब आपको पढ़ के रख लेना है, रीड करके रख लेना है। आप लोगों को 2-2 मार्क्स के लिए आएगा, अपने से बना बना के आप लोग लिख सकते हो, लेकिन रीड करके रख लेना है। ठीक है, चलिए
अभी से भी आप अगर रीड करते रहोगे, रेगुलर रीड करते रहोगे, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो पावर सप्लाई मतलब क्या होता है? द पावर सप्लाई यूनिट प्रोवाइड्स पावर टू ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, बात करेंगे अभी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। भैया गेमर बनना है, गेमर बनना है तो ग्राफिक्स कार्ड लगाओ। सुने हो कभी ग्राफिक्स कार्ड के बारे में? ग्राफिक्स कार्ड की वजह से आप अपने वीडियोस को, आप अपने गेमिंग चैनल को, आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को, आप अपने इमेजेस को इंप्रूव कर सकते हो। आपके कंप्यूटर में अगर आप चाहते हो कि आप अपने इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशंस को इंप्रूव करो, तो एक बढ़िया ग्राफिक कार्ड लगाना चाहिए आपको। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट मतलब क्या होता है? एक ये ग्राफिक कार्ड है या एक ये वीडियो कार्ड है। अगर आप बढ़िया ग्राफिक कार्ड और वीडियो कार्ड लगाते हो ना, तो आपके लैपटॉप में जो वीडियोस हैं, आपके लैपटॉप में जो इमेजेस हैं, वो और क्लियर दिखने लगेंगे, वो और एचडी फॉर्मेट में दिखने लगेंगे। आप जो गेमिंग करोगे वो और भाई एकदम झक्कास तरीके से गेमिंग कर पाओगे। ग्राफिक्स कार्ड चाहिए तुमको, ठीक है? ग्राफिक्स कार्ड बहुत महंगे महंगे आते हैं, 60-70 हजार के भी आते हैं, ठीक है? बहुत महंगे आते हैं ग्राफिक्स कार्ड। मतलब कि बड़े बड़े गेमर लोग ग्राफिक्स कार्ड को यूज करते हैं। सुनो कैसे होता है ग्राफिक्स कार्ड, मैं दिखाता हूं। इस तरीके से रहता है ग्राफिक्स कार्ड, देखो इसको बोलते हैं जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क को हैंडल करता है। ये जो है, ये जो डिवाइस है, ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क को मैनेज करता है। ओके, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, द जीपीयू ऑल्सो नोन एज ग्राफिक्स कार्ड और वीडियो कार्ड, रेंडरिंग इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशंस। अगर आप चाहते हो कि आपका लैपटॉप का इमेजेस बेहतर से बेहतर आए, वीडियोस बेहतर से बेहतर आए, एनिमेशंस बेहतर से बेहतर आए, आप बढ़िया तरीके से गेमिंग कर पाओ, तो आपको एक ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए दोस्तों। और वो ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा से अच्छा रहना चाहिए, ठीक है? फिर ही आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। इमेजेस, वीडियो, एनिमेशंस आपका और ज्यादा क्लियर दिखने लगेगा, और ज्यादा अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है? आई होप आप लोग समझ गए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है। आपको मैंने यहाँ पे फोटो भी दिखाया है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का फोटो रहा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है? चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड, माउस और टच स्क्रीन एक्सेट्रा। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है दोस्तों? बचपन से पढ़ रहे हो। इनपुट डिवाइस मतलब ए पीस ऑफ इक्विपमेंट विच हेल्प्स अस टू एंटर डेटा इनटू ए कंप्यूटर, जिससे आप अपने कंप्यूटर में डेटा को एंटर कर पाते हो। कुछ ऐसी चीजें जिससे आप अपने कंप्यूटर में डेटा को एंटर कर पाते हो, उसको दोस्तों बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे मैं ये कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस। वेबकैम से रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वेबकैम क्या है? इनपुट डिवाइस। मैं ये पेन को यूज कर रहा हूं, ये पेन क्या है? इनपुट डिवाइस। मैं टाइपराइटर का यूज कर रहा हूं, कीबोर्ड का यूज कर रहा हूं, ये कीबोर्ड क्या है मेरा? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये क्या है? इनपुट डिवाइस, ठीक है? तो ए पीस ऑफ इक्विपमेंट, हार्डवेयर विच हेल्प्स अस एंटर डेटा इनटू ए कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर में कुछ डेटा देना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। माउस को आप बोल सकते हो इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड को आप बोल सकते हो इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड की वजह से आप क्या करते हो? कीबोर्ड की वजह से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में टाइप कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर में डेटा एंटर कर सकते हो। कैमरा की वजह से मेरा फोटो आ रहा है यहाँ पे, मेरे पेन की वजह से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस। ये सब क्या है बेटा? इनपुट डिवाइस, ठीक है? ओके सर, ओके ओके ओके। तो इनपुट डिवाइस, दिस अलाउ यूजर्स टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। एग्जांपल्स क्या है? कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन। आप लोगों को अपने लैंग्वेज में ये सब बना बना के लिखना है, इसीलिए मैं गूगल भी दिखा रहा हूं आप सबको। देखिए इस तरीके से 2-3 लाइन आप लिख दीजिएगा, भर भर के एग्जाम्पल दीजिएगा। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का भर भर के एग्जाम्पल दीजिएगा। अगर आप 6-7 एग्जाम्पल देंगे तो आपको पता है आपका लेंथ, आंसर का लेंथ कितना बड़ा हो जाएगा? 2 मार्क्स में से 2 मार्क्स मिलेगा। 6-7 तो एग्जाम्पल दीजिएगा, ठीक है? एग्जाम्पल का कमी बिल्कुल नहीं है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस तो भरे भरे पड़े हैं आज के दिन में। सुनिए, आउटपुट डिवाइस मतलब क्या होता है? दिस अलाउस कंप्यूटर टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यानी कंप्यूटर यूजर के साथ कैसे मतलब कि कम्युनिकेट करेगा, उसका सारा का सारा डिवाइसेस को बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल हो गया मॉनिटर। मैं ये मॉनिटर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं दोस्तों, तो ये क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर,
अगर मेरे पास एक पेज पड़ा हुआ है कंप्यूटर में, अगर मैं उसको प्रिंट करके बाहर निकाल लूं तो उसको आप क्या बोलोगे? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, मैं स्पीकर में गाना बजा रहा हूं तो उसको आप क्या बोलोगे? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस में क्या होता है कि मैं अपने यूजर से आउटपुट डिवाइस के तहत कम्युनिकेट कर सकता हूं दोस्तों, कम्युनिकेट कर सकता हूं। ओके, कम्युनिकेट क्या कर सकता हूं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। प्लीज कोई डाउट्स रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सॉल्व कर दूंगा आराम से। ठीक है, और प्रो बैच के मेंबर हो, अगर आप प्रो बैच के मेंबर हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हो डाउट, सब सारा का सारा डाउट, एक एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है। मॉनिटर से आप क्या कर सकते हो? आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ग्राफिक्स देख सकते हो। भैया लैपटॉप में उसका फोटो देखेंगे, किसका? बाबू का, तो कैसे देखेंगे? मॉनिटर से देखेंगे। भैया प्रिंट करेंगे, उसका फोटो प्रिंट करेंगे, बाबू का फोटो प्रिंट करना है हमको बाबू का फोटो देखना है, तो कैसे? प्रिंटर से प्रिंट करो। तो ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस बाबू। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये सब मत कीजिएगा, ये सब अनइंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे ही लिख दिया हूं। ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? दिस अलाउज द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर से आप नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया हूं दोस्तों, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, आपको करने उतने ही है। आपको अगर हार्डवेयर कंपोनेंट्स पूछा तो आप मैक्स टू मैक्स 7-8 लिख के आओगे, सिंपल सा बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, हम एकदम मतलब कि डिटेल्ड में पढ़ाते हैं दोस्तों, हम शॉर्टकट में नहीं पढ़ाते हैं, हम डिटेल में पढ़ाते हैं एकदम। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब क्या होता है? दिस अलाउज द कंप्यूटर टू कनेक्ट द मतलब कि नेटवर्क इंक्लूडिंग द इंटरनेट यूजिंग आइदर वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। यानी आप अगर अपने वाईफाई से अपने इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे हो, वायर्ड या तो वायरलेस, तो इसको क्या बोलोगे दोस्तों? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और एक आता है साउंड कार्ड, जिससे आप अपने साउंड्स को प्ले करने में मदद होता है जिससे। ठीक है, हैंडल्स ऑडियो आउटपुट एंड इनपुट इनेबलिंग द कंप्यूटर टू प्ले साउंड्स एंड म्यूजिक। साउंड कार्ड से क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर में म्यूजिक बजा सकते हो, साउंड बजा सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? साउंड कार्ड। आई होप आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एक एग्जांपल है सॉफ्टवेयर का। आपके फोन में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, क्या आप उसको टच कर सकते हो? नहीं, इंटेंजिबल है वो। तो सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर is made up of several software components that work together to allow the computer to perform tasks and run applications. एक सॉफ्टवेयर सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऐसा है कि कंप्यूटर को अलाउ करता है कि भाई तू एप्लीकेशन चला, तू एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन चला। अगर मान लो कि आपको कैब बुक करना है, आपको एक कैब बुक करना है, तो क्या आप उसको अभिषेक झा क्लासेस के एप्लीकेशन से कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं भैया, अभिषेक झा क्लासेस में तो सिर्फ पढ़ाई होता है। तो वही बात है ना कि आपको एक सिंपल सा टास्क दिया जाएगा। हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना स्पेसिफिक रहता है, हर एक सॉफ्टवेयर अपना अपना स्पेसिफिक परफॉर्म करेगा। जैसे अगर आपको कैब बुक करना है तो उबर का सहारा लेना पड़ेगा, अगर आपको खाना बुक करना है तो स्विगी जोमेटो करो, अगर आपको पढ़ना है तो अभिषेक झा क्लासेस पे आओ। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल नेचर का है, सिंपल सा बात है। ठीक है, जिसका बहुत सारा टाइप्स होता है, जिसका बहुत सारा टाइप्स होता है। सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए आइए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल दिखाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब दोस्तों, आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, आप आईओएस यूज कर रहे हो, आप मैक ओएस यूज कर रहे हो, ठीक है, आप विंडोज यूज कर रहे हो, उसको आप क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करवाएगा उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यानी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बिना आप कंप्यूटर को रन भी नहीं कर सकते। डब्बा रहेगा, डब्बा भाई, वो कंप्यूटर चलेगा तो, लेकिन डब्बा रहेगा। आपके कंप्यूटर में दोस्तों विंडोज ही नहीं है तो क्या कंप्यूटर चलेगा, क्या लैपटॉप चलेगा? आपके फोन में अगर एंड्रॉयड ही नहीं है तो क्या लैपटॉप चलेगा, क्या कंप्यूटर चलेगा, क्या फोन चलेगा? बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है मैक ओएस, आईओएस, एंड्रॉयड,
इन सब चीजों का आपका हेल्प लगता है। सिंपल सा बात है, अगर आप अपने लैपटॉप को चलाना चाहते हो, ऑपरेट करना चाहते हो, तो आपको इन सब चीजों का हेल्प लेना पड़ेगा। किसका? विंडोज का, मैक ओएस का, लिनक्स का, एंड्रॉइड का। तो यहां पे क्या दिया हुआ देखिए, इसको पढ़िए ध्यान से, इसको पढ़िए फिर ही समझ पाइएगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मेन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को आप मैनेज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, सारे के सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से आप मैनेज कर सकते हो। ओके, चलिए आइए। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का क्या हो गया? दिस। आइए दोस्तों, अब पढ़ाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम तो पढ़ा दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या क्या बोले हम आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल बोले भैया आप एंड्रॉइड, मैक ओएस, अगर कोई आईफोन लेता है तो आईओएस बोलते हैं उसको, अगर कोई लैपटॉप से चला रहा है तो विंडोज, लिनक्स होता है, फिर उन सबको आप क्या बोल सकते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आपके कंप्यूटर इसी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से चलेंगे। आप अपने लैपटॉप को चलाना चाहते हो दोस्तों, तो ये सब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको खरीदने पड़ेंगे, और ये इंटेंजिबल है, ये एक जस्ट सॉफ्टवेयर है, इसको आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन को। अब एप्लीकेशन के बारे में आपको समझाना पड़ेगा। अभिषेक झा क्लासेस हमारा एप्लीकेशन। सर आप अपना मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? भाई मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मेरे बदले में शाहरुख खान आएगा क्या? मैं क्या शाहरुख खान को अफोर्ड कर सकता हूं? तो मेरे को ही करना पड़ेगा ना, मैं ही अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर हूं, तो सबसे पहले तो मैं अपना एडवर्टाइजमेंट करूंगा ना। बिल्कुल, अभिषेक झा क्लासेस, अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको अभिषेक झा क्लासेस का एप्लीकेशन मिल जाएगा, आपको उबर का एप्लीकेशन मिल जाएगा, आपको ओला का एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन ही तो है। ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ही तो है। एप्लीकेशन आर प्रोग्राम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर। यानी यहां पे ये बोला गया है एप्लीकेशन वो एक प्रोग्राम है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देगा। यानी अगर आपको पढ़ना है तो आप अभिषेक झा क्लासेस से पढ़ सकते हो, फिजिक्स वाला से पढ़ सकते हो, अनअकैडमी से पढ़ सकते हो। अगर आपको खाना खाना है तो आप स्विगी जोमेटो का हेल्प लो, अगर आपको गाड़ी चढ़ना है तो आप उबर ओला का हेल्प लो, अगर आपको ज्योतिष विद्या मतलब कि देखना है तो एस्ट्रोटॉक का हेल्प लो, अगर आपको ज्योतिष विद्या देखना है तो आप एस्ट्रोटॉक का हेल्प लो। तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना अपना स्पेसिफिक काम हर एक एप्लीकेशन परफॉर्म करता है दोस्तों। तो एप्लीकेशन आर प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर्स। एप्लीकेशन वो एक प्रोग्राम है जो अपने यूजर के लिए एक स्पेसिफिक टास्क बनाता है। जैसे एग्जांपल में क्या आता है? क्रोम। एग्जांपल में क्या आ गया? क्रोम। गूगल क्रोम का भी यूज किया हो ना, फायरफॉक्स का भी यूज किया हो ना, वर्ड प्रोसेसर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गेम्स हो गया, ये सब क्या है? एप्लीकेशन है। आप हमारे लैपटॉप पे देखिए कितने सारे एप्लीकेशन भरे पड़े हैं, ये सब सारे एप्लीकेशन भरे पड़े हैं। वाह वाह भैया, कितने सारे एप्लीकेशन भरे पड़े हैं। अरे कम रखता हूं, कम एप्लीकेशन रखता हूं, लेकिन रखता तो हूं ना। तो ये सारे को आप क्या बोल सकते हो? एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए सिस्टम यूटिलिटीज। अब भैया सिस्टम यूटिलिटीज क्या होता है जरा समझा दीजिए तो। ओके जी, आइए इसको प्यार से समझाएंगे। क्या? प्यार से समझाएंगे, जैसे आप बाबू सोना को समझाते हो वैसे ही आपको समझाएंगे। सुनिए, सिस्टम यूटिलिटीज आपको हेल्प करता है जिससे आपका कंप्यूटर सिस्टम ना मेंटेन रहे। एक कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो चीजें हेल्प करती है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम यूटिलिटीज। जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिससे मेरा लैपटॉप को कोई हैक ना कर ले। मैंने एंटीवायरस लगवा लिया अपना लैपटॉप में, मेरा मतलब कि मेरा लैपटॉप को कोई हैक ना कर ले, मेरा डेटा को कोई चुराए ना, इसीलिए मैंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगा लिया। मेरे लैपटॉप में कोई वायरस ना आ जाए, इसीलिए मैंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगवा लिया। तो ये क्या है दोस्तों? ये सिस्टम यूटिलिटीज है। इसको आप बोलते हो सिस्टम यूटिलिटीज। फाइल बैकअप टूल्स, यानी कि मेरे से अगर मान लीजिए कोई फाइल डिलीट हो गया तो मैंने एक ऐसा टूल बना के रखा है जो मैं वापस रिकवर कर सकूं। मैं ऐसा टूल बना के रखा हूं जो वापस रिकवर कर सकूं, उसको क्या बोलोगे आप? सिस्टम यूटिलिटीज। भैया फाइल डिलीट हो गया तो वापस कैसे रिकवर करें? उसके लिए मेरे पास एक टूल है। तो ये ना आपके कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करता है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल बैकअप टूल्स।
क्लीन अप टूल्स। अरे फोन में एक ऐप आता है, देख मतलब कि देखना, क्लीनर 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 बोल के ऐप आता है एक, जिससे आप अपना सारा का सारा मतलब कि डेटा जो है वो क्लीन कर सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब सिस्टम यूटिलिटीज है। सिस्टम यूटिलिटीज का एग्जांपल क्या क्या होता है दोस्तों, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब जिंदगी में ना बहुत सारे वायरस आते रहते हैं, सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, आपके रियल लाइफ जिंदगी में भी बहुत सारे वायरस आते रहते हैं। उसके लिए ना एंटीटोड बनाना पड़ता है, उसके लिए एंटीवायरस बनाना पड़ता है। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई आस्तीन का सांप होगा ही होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ एंटीटोड आपको बनाना पड़ेगा, वरना वो खा जाएगा आपको। इसको आप क्या बोलोगे, एंटीवायरस। ठीक है, तो सिस्टम यूटिलिटीज हेल्प मेंटेन एंड मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है सर, ठीक है, इतना तो समझ गए। आगे पढ़ाइए, आगे पढ़ते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। और कितना देर क्लास, बस 5-10 मिनट, बस 5 से 10 मिनट, बस हो गया, हमारा आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। क्यों, तुमको मजा नहीं आ रहा है क्या? इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं, मजा नहीं आ रहा है क्या? मैं इतना बुरा पढ़ाता हूं क्या? नहीं। तो सुनो, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है। अगर आपके कंप्यूटर में कुछ एक छोटा सा ग्लिच कभी हो जाएगा ना, आप देखोगे कुछ एक ग्लिच हो जाएगा ना, तो कंप्यूटर में एक ऐसा सिस्टम है, एक ट्रबल शूट का ऑप्शन है, उस ट्रबल शूट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाता है। ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे ड्राइवर्स हैं जो उन चीज को ठीक कर देते हैं। मान लीजिए आपका प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में मतलब कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मान लीजिए कीबोर्ड में, मान लीजिए कि कुछ कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ माइक में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ प्रिंटर में प्रॉब्लम आ रहा है, छोटा छोटा प्रॉब्लम है। तो वो छोटे प्रॉब्लम को ना कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद ही सॉल्व कर देता है विद हेल्प ऑफ ट्रबल शूट। ट्रबल शूट के ऑप्शन पे आप अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे ड्राइवर्स खुल के आ जाएंगे। वो ड्राइवर्स आपके ना बहुत हेल्प करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं और कुछ चीज को ठीक करके देते हैं। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको ना मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को खुद ही इंस्ट्रक्ट करोगे कि कुछ ग्लिच हो गया, जरा देख तो क्या हो गया। तो पहले कंप्यूटर खुद ही ट्राई करेगा ठीक करने का ड्राइवर के हेल्प से। इसके बाद अगर नहीं ठीक हुआ तब जाना पड़ेगा मैकेनिक के पास, तब जाओ चांदनी चौक, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है, डिवाइस ड्राइवर आर स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, एक स्मॉल छोटा सा नन्हा सा स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट अलाउस द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस। डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। एक छोटा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। डिवाइस ड्राइवर्स की हेल्प से आप अपने हार्डवेयर ड्राइवर्स जैसे प्रिंटर्स हो गया, कीबोर्ड्स हो गया, माइक हो गया, उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ए प्रिंटर ड्राइवर अलाउस टू मतलब कि कंप्यूटर टू सेंड डेटा टू ए प्रिंटर। यानी कि मान लीजिए एक प्रिंटर ड्राइवर, उसने इंस्ट्रक्ट किया प्रिंटर को, ए प्रिंटर प्रिंट कर। आपने प्रिंट का ऑप्शन क्लिक किया और प्रिंटर ड्राइवर क्या किया, इंस्ट्रक्ट कर दिया प्रिंटर को, ए प्रिंटर प्रिंट कर। तो प्रिंटर से जो निकलता है पेपर, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डिवाइस ड्राइवर। यही है डिवाइस ड्राइवर का काम। और ड्राइवर इंश्योर हार्डवेयर कंपोनेंट्स लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वर्क प्रॉपर्ली विद द कंप्यूटर। यानी कि कीबोर्ड, माइक, प्रिंटर, माउस सब कुछ प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी इंश्योर करता है कौन, ड्राइवर्स है। अगर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, छोटा मोटा ग्लिच हुआ है, तो वो ड्राइवर खुद ही सॉल्व करके दे देगा। ड्राइवर मतलब वो नहीं, गाड़ी वाला नहीं भाई, एक कंप्यूटर का कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, जिसके हेल्प से आप कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर को अपना इंश्योर करा सकते हो कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर कुछ छोटा मोटा ग्लिच आया तो वो ड्राइवर सॉल्व करके दे देता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है, देखिए ये सब सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, 5, 6 और 7 इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से करके ही रख लो, रीड कर लो एक बार। ठीक है, तो देखिए फर्मवेयर इज द लो लेवल सॉफ्टवेयर, एकदम लो लेवल का सॉफ्टवेयर है फर्मवेयर। वैसा नहीं मैंने बोला है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है, फर्मवेयर इज द लो लेवल सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल स्पेसिफिक हार्डवेयर कुछ स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है फर्मवेयर।
फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ओके, इट इज ऑफन स्टोर्ड ऑन ए चिप। एक चिप में ये स्टोर रहता है, छोटा सा चिप रहता है और स्टोर रहता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि वो जो डिवाइस है ना, वो जो डिवाइस को कंट्रोल करता है, वो जो हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, उससे वो कंट्रोल करता है। जैसे वायरलेस माउस, वायरलेस माउस आप देखे होंगे कभी। वायरलेस माउस में ना एक चिप रहता है और एक माउस अलग से रहता है। वो चिप आप अपने कंप्यूटर के डिवाइसेस में इंस्टॉल करते हो तो आप देखते हो कि माउस चलने लगा। तो फर्मवेयर वही होता है कि एक लो लेवल सॉफ्टवेयर होता है जो आप इंस्टॉल करते हो अपने डिवाइस में। उससे क्या होता है, उससे दूसरा डिवाइस फंक्शन करने लगता है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, एग्जांपल इंक्लूड फर्मवेयर फॉर ए कंप्यूटर, मतलब कि BIOS और द फिल्मवेयर इन ए स्मार्टफोन कैमरा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था, वो चार इंपॉर्टेंट था सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में। ये जो चार है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत बड़े बड़े इंजीनियर लोग को देखोगे, कोडिंग करता रहता है ये लोग, C++, पाइथन, जावा। हम लोग को पता ही नहीं है ये सब क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलपर हो, मेरा जो एप्लीकेशन बनाया है ना, वो डेवलपर, वो क्या किया था, वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स लैंग्वेज, मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनपुट करके वो एप्लीकेशन बनाता है, इनकोड करता है, कोडिंग करता है, वो सीधा सा बात है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट टूल्स, दीस आर द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यूज्ड बाय द डेवलपर टू क्रिएट न्यू एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम्स। अगर आपको एक न्यू एप्लीकेशन बनाना है दोस्तों, अगर आपको एक न्यू प्रोग्राम बनाना है, अगर आपको एक नया ऐप बनाना है अपने लिए, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेल्प लोगे। ये एक सॉफ्टवेयर है, आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनपुट करते हो अपने कंप्यूटर में और वो एप्लीकेशन बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों। गजब है ना। तो ये भी तो एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ही है, इसको भी तो आप सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ही बोल सकते हो दोस्तों। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, मेरे भोले भाले रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस। इसके बाद देखो, हेलो, माइक चेक कर रहा हूं, मेरे को एकदम डर लग गया है भाई। पिछली बार ना भाई रिकॉर्ड कर दिया था 1-1.5 घंटे का, अब वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूं। सुनो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड पाइथन, जावा, C++। तो नॉर्मली जो आप देखोगे, मतलब इंजीनियर लोग को या जो इनकोडर लोग जो रहते हैं, जो मतलब कि कोडिंग वोडिंग करते हैं, वो लोग ना पाइथन, जावा और C++ का यूज करते हैं। वो लोग पाइथन, जावा और C++ का यूज करते हैं। ओके, बात करते हैं अभी नेक्स्ट का। नेक्स्ट है मिडलवेयर। मिडलवेयर मतलब एक वैसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रहता है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रहता है जो दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हेल्प करता है। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रहता है जो दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं, मिडलवेयर। उसको आप क्या बोलोगे, मिडलवेयर। मिडलवेयर एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और बिटवीन एन एप्लीकेशन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कैन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज। यानी कि अगर आपको डेटा एक्सचेंज करना है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से मैं अपने फोन में डेटा एक्सचेंज करता हूं। मेरे पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर से मैं अपने फोन में डेटा एक्सचेंज करता हूं, फाइल्स एक्सचेंज करता हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, मिडलवेयर। उसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, मिडलवेयर। इट कैन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा दोस्तों, लेकिन वेट करना, अभी बात खत्म नहीं हुई है, छुट्टी मिल जाएगा। लेकिन सुनो, जो भी आज पढ़ाए हुए हैं, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को कंसिस्टेंटली रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट लेक्चर देखना पड़ेगा। जो भी आज पढ़ाए हम, वो सारे लेक्चर्स आप आराम से देखो, पूरा का पूरा लेक्चर आराम से देखो। इसके बाद अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप दूसरी बार भी देख लो। आपके लिए एप्लीकेशन में अनलिमिटेड व्यूज है दोस्तों। आप 2x में देखो, 3x में देखो, 4x में देखो, कोई फर्क नहीं पैंदा जी। आप देखो आराम से, आप 2x तक देख सकते हो, सॉरी, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। हमारे एप्लीकेशन में आप स्पीड बढ़ा के मतलब कि देख सकते हो लेक्चर को। अगर आपने प्रो बैच इनरोल नहीं किया है अभी तक, जल्दी से जल्दी इनरोल करा लो, बिकॉज बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी और लिमिटेड स्लॉट्स है। 400 प्लस जन ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं और भी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आएंगे दोस्तों, धीरे धीरे आएंगे। और आज का जो लेक्चर था, आज का लेक्चर यूट्यूब पे डेमो था, कल से ये लेक्चर नहीं आएंगे,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। एनरोल करवाइए फटाफट से ऐप में, और हमारा जो फ्री क्लासेस है, यूट्यूब का फ्री क्लासेस जो है वो 15 मई से चालू होगा, 15 मई से चालू होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।